Mata Di. Today we are going to talk about a poem by Maya Angelou that is Still I Rise. That means मैं तब भी उठूंगी, rise आगे बढ़ूंगी. That means कि इस पोम में माया एंजेलो ने जो बात कही है वो है कि किस तरीके से जो ब्लैक लोग हैं उनको ऑप्रेस किया जाता है. ये जो है ब्लैक पोइटिस्ट हैं माया एंजेलो. जो माया एंजेलो है वो अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी, और जो कि ये जो लिखती हैं, ये जो पोम है स्टिल आई राइज, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1978. इसमें जो मेनली अगर आप देखो तो इस पोम में एज ए क्रिटिक ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म की बात की गई है इन्होंने. इस पोम में हम देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं. स्टार्ट करते हैं हमारी पोम. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I will rise. वो कहती है कि यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री. दैट मीन्स कि तुम मुझे लिख सकते हो हिस्ट्री में कुछ हर्टफुल या फिर कुछ झूठ के साथ में, ट्विस्टेड लाइज के साथ में लिख सकते हो, कुछ बिटर वर्ड्स के साथ में मुझे हिस्ट्री में लिख सकते हो. यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज. दैट मीन्स कि तुम मुझे मेरे ऊपर से चल सकते हो जैसे कि डर्ट के ऊपर से चला जाता है, डस्ट के ऊपर से चला जाता है. तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम मेरे ऊपर से चल सकते हो, मुझे क्रश कर सकते हो डर्ट की तरह, लेकिन मैं फिर भी उठूंगी जैसे कि डस्ट जो होती है वो अर्थ से उठती है उस तरीके से. डज माई सैसीनेस अपसेट्स यू, वाई आर यू बी सेट विद ग्लूम. इसका मतलब है कि क्या तुम्हें, यहाँ पे ये पूछ रही हैं कि क्या तुम्हें मेरे जो बोल्ड लुक है या जो मेरा एटीट्यूड है उससे तुम अपसेट हो. वाई आर यू बी सेट विद ग्लूम, कि तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने मिजरेबल क्यों दिख रहे हो. कॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स पंपिंग इन माई लिविंग रूम. क्यों तुम इतने उदास दिख रहे हो. ये इसलिए है क्योंकि जैसे कि क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से के साथ में चल रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंट वे में चलती हूँ जैसे कि मेरे लिविंग रूम में मेरे पास में ऑयल वेल्स हों. दैट मीन्स जो है ऑयल के कुएं हों, मतलब मैं इतनी रिच हूँ, इस तरीके से मैं चलती हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ चलती हूँ. क्या तुम्हें ये चीज़ परेशान करती है, क्या तुम इसलिए ग्लूमी दिख रहे हो. Now in next stanza, just like moons and like suns with the certainty of tides. वो कहती हैं कि मैं किस तरीके से हूँ जैसे मून और सन हैं, वो जिस तरीके से टाइड्स आती हैं, ओशियंस में टाइड आती हैं. जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई स्टिल आई विल राइज. और मैं उन तरीके की हूँ जैसे कि बड़ी बड़ी जो होप्स होती हैं, जो होप्स हैं वो बढ़ती हैं लोगों की, उसी तरीके से मैं भी बढ़ती रहूंगी. तो जिस तरीके से मून सन और ये टाइड्स, ओशंस टाइड्स हैं, ये बढ़ती रहती हैं, या फिर ये जो मून्स सन्स इनके तरह या इनकी वजह से ओशंस में टाइड आती हैं, उस तरीके से मेरी जो होप्स हैं वो भी बढ़ती रहेंगी और मैं भी राइज करती रहूंगी. नेक्स्ट स्टेंजा. डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, बोर्ड हेड एंड लोवर्ड आईज. क्या तुम मुझे हारते हुए देखना चाहते हो, क्या तुम मुझे उदास देखना चाहते हो. इस तरीके से मुझे देखना चाहते हो, इतने दुखी पोस्चर में मुझे देखना चाहते हो कि मेरा जो हेड है जो वो है झुका हुआ हो, मेरी जो आईज हैं वो नीचे झुकी हुई हो, इस तरीके से क्या तुम मुझे देखना चाहते हो. सोल falling down like tear drops weakened by my soulful cries. क्या तुम मुझे मतलब इस तरीके से सर झुका हुआ, आंखें नीचे देखते हुए इस तरीके से मुझे देखते हो. क्या मेरे कंधे जो हैं वो भी इस तरीके से झुके हुए देखना चाहते हो जैसे कि जो होते हैं टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं वो गिरते हैं, उस तरीके से. तो क्या तुम मेरे कंधों को झुकते हुए गिरते हुए देखना चाहते हो. और क्या तुम मुझे इस तरीके से रो रो के या फिर उदास होके क्राइज की वजह से खुद को, मेरी बॉडी को वीक देखना चाहते हो. नेक्स्ट वन. डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू, डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड, कॉज आई
laugh like I have got gold mines digging in my own backyard. तो आगे वो कह रही हैं कि does my haughtiness ऑफेंड यू, डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड, कि क्या तुम ये जो जिस तरीके से मेरी प्राइड है वो तुम्हें परेशान करती है, क्या तुम्हें ये चीजें उदास करती हैं, क्या तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैं खुश हूं, क्योंकि मैं खुश हूँ, जैसे कि मेरे जो बैकयार्ड में घर के पीछे की साइड में जैसे गोल्ड माइंस हों, इस तरीके से जो मैं खुश हूँ, तो क्या वो चीज तुम्हें पसंद नहीं है, वही चीज तुम्हें ऑफेंड कर रही है, वही चीज तुम्हें परेशान कर रही है। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आईज। वो कह रही हैं कि अब फिर कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है, तुम मुझे शूट कर सकते हो, किससे, अपने वर्ड से, मतलब इस तरीके के तीखे वर्ड जो तुम्हारे हैं एकदम बुलेट्स की तरह, उनसे तुम मुझे शूट कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ये भी एबिलिटी है कि तुम अपने इस तरीके से देखने के तरीके से तुम मुझे कट कर सकते हो। दैट मीन्स कि तुम इस तरीके से देखो कि मैं उससे बहुत दुखी हो जाऊं, कट फील करूं। यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। और तुम मुझे मार भी सकते हो, तुम अपनी नफरत से मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं फिर भी जैसे एयर राइज करती है, बढ़ती है, वैसे ही मैं भी बढ़ती रहूंगी आगे। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहती हैं, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, डज इट कम एज अ सरप्राइज। तो वो कहती हैं कि क्या मेरी सेक्सीनेस जो है वो तुम्हें अपसेट करती है, क्या तुम जो है कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो तुम्हें, डज इट कम एज अ सरप्राइज दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाइज। और क्या तुम्हें ये चीज परेशान करती है कि मैं किस तरीके से डांस कर रही हूँ इतनी खुश होके, जैसे मुझे जेम्स हों मीटिंग ऑफ माई थाइज। सो कि ऐसा लगता है कि मुझे जेम्स मिल गए हों, तो इस तरीके की खुशी जो है, इस खुशी से जब मैं डांस करती हूँ, तो क्या तुम्हें ये चीज अपसेट करती है, इन सब चीजों को देखकर तुम सरप्राइज हो। नेक्स्ट स्टेंजा में कहती है, आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम आई राइज। और वो कहती हैं कि मैं हिस्ट्री जो शेमफुल जो एक्ट है तुम्हारा, कि हम स्लेव थे पहले और किस तरीके से हमारे एंस्टर्स को मतलब दबाया गया था, वो स्लेव थे, तो मैं उस हिस्ट्री से बाहर निकलूंगी, मैं राइज करूंगी। अब फ्रॉम ए पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन आई राइज। और मैं जो हमारा पास्ट था, जो इतना पेनफुल पास्ट था, मैं वहां से भी वो उस पेनफुल पास्ट से मैं राइज करूंगी। आई एम ए ब्लैक ओशन लीपिंग एंड वाइड विलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन द टाइड। वो कह रही हैं कि मैं इस तरीके से हूँ, मैं इतनी मतलब इतनी पावर है मेरे में, जैसे कि कोई डार्क ओशन होता है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से वो उसमें वर्लपूल बनते हैं, किस तरीके से वो उनमें टाइड्स आती हैं और वो बढ़ता ही रहता है और ज़्यादा वाइड होता रहता है और ज़्यादा वास्ट होता रहता है, उस तरीके से मैं भी राइज करूँगी। मेरे में भी इतनी पावर है कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट में वो कहती है, लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज। और मैं उन रातों को पीछे छोड़ के जो कि टेरर से भरी हुई थी और फियर से भरी हुई थी, डर से भरी हुई थी, इनको सबको पीछे छोड़ के मैं राइज करूंगी। मतलब आई राइज अप कि वो सारे जो डार्कनेस है, वो टेरर की और फियर की, उनको पीछे छोड़ते हुए मैं राइज करूंगी। इनटू ए डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई राइज। और मैं ऐसे राइज करूंगी कि मैं एक ब्राइट मॉर्निंग में एंटर कर जाऊंगी, तो जहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, तो ऐसी सुबह होगी, ऐसा डे ब्रेक होगा। डे ब्रेक मतलब सुबह। तो मेरी लाइफ में ऐसा डे ब्रेक होगा जो एकदम क्लियर होगा, एकदम जॉयफुल होगा। Bringing the gifts that my ancestors gave, I am dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. और मैं क्या गिफ्ट्स को लेकर आऊंगी जो उनके एंस्टर्स ने दिए हैं, कि मतलब मेरी जो क्वालिटीज हैं, जो मेरे एंस्टर्स से मेरे में आई हैं, वो ग्रेस जो मेरे एंस्टर्स से मुझ में आया है, मैं वो गिफ्ट साथ लेकर आगे राइज करूंगी जो मुझे अपने एंस्टर्स से मिला है। और मैं बहुत सारे जो स्लेव पीपल हैं, जो पास्ट में स्लेव थे, या तो मैं उनकी सबकी उम्मीद हूँ, मैं उन सबका सपना हूँ, और मैं बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी और इसी तरीके से आगे बढ़ूंगी। इट्स ऑल अबाउट दिस पोम। होप
you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.